जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज व्रत कब है और कैसे करते हैं। हरतालिका तीज व्रत का क्या महत्व है और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सी जानकारियाँ आज आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी जो हरतालिका तीज व्रत में करना चाहिए और व्रत कैसे विधि विधान से किया जाता है, क्या नियम है, सभी जानकारियाँ आप सभी को बताऊंगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि सभी जानकारी व्रत करने के लिए आप सभी को मिल सके और व्रत का फल पूरा आप सभी को मिले। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हरतालिका तीज व्रत कैसे करें, सभी जानकारी बताऊंगी व्रत में करने वाली। जहाँ तक है कोशिश करूँगी कि सभी जानकारी आप सभी को बता पाऊँ। और हाँ, अगर जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को लाइक व शेयर ज़रूर करें और नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हरतालिका व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती का, भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। ये व्रत हस्त नक्षत्र में होता है। इसे सभी सौभाग्यशाली महिलाएं व्रत करती है। अपने पति की दीर्घ आयु व अच्छा स्वास्थ्य के लिए व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। हरतालिका नाम कैसे हुआ? पार्वती की सखी उन्हें पिता परदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। इस व्रत का नाम इसलिए हरतालिका व्रत हुआ। एक मान्यता के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम हर है, हर से हरतालिका। इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की। गंगा के किनारे जंगलों में अन्न जल ग्रहण न करके इस व्रत को रखा और जिस दिन इस व्रत को रखा उस दिन बालू मिट्टी का भगवान शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी रूप में इसी दिन स्वीकार किया था। इस उपलक्ष्य में हरतालिका तीज व्रत मनाया जाता है क्योंकि माता पार्वती ने इस व्रत को करने से महादेव को पति रूप में पाया। इसलिए सौभाग्यवान अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु व सुख सौभाग्य के लिए करती है और कुंवारी कन्याएं अपना मनपसंद वर पाने के लिए हरतालिका तीज की पूजन सामग्री। हरतालिका तीज पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या बालू, रेत, बेल पत्थर, समी पत्थर, केले का पत्ता, धतूरे का फल, फूल एवं आकाव का फूल, पत्ता, तुलसी की मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, फलहारा प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ। माँ पार्वती के लिए सुहाग की सामग्री मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग की पूड़ा आदि, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, घी, दही, शक्कर, दूध, शहद, पंचामृत के लिए और सुहाग की सारी सामग्री। यह व्रत करने से पहले एक दिन पहले शुद्ध भोजन करें और बाल, सिर वगैरह धो ले क्योंकि हरतालिका तीज व्रत वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं। एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए और शुद्ध होकर इस व्रत को करें। श्रद्धा और भक्ति प्रेम से ये व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी करते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। अब बात करते हैं हरतालिका व्रत का पूजन कैसे करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलन का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र, उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण युक्त मूर्ति या संभव न हो तो मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजन करें। बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाए। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजा कर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती माता को अर्पित करें। शिवजी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें। जनेऊ
दक्षिणा सहित और तत्पश्चात सुहाग की सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे और इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत की कहानी सुने और सुनावे। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करे, फिर शिव जी की आरती और फिर माता पार्वती की आरती करे। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करे, रात्रि जागरण करे और सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए, ककड़ी हलवे का भोग लगाए, आरती करे और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़े और कई जगह पानी पीकर भी उपवास खोला जाता है। अंत में समस्त सामग्री को इकट्ठा कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जन करें। हरतालिका व्रत कब है? 2022 में हरतालिका व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 30 अगस्त को किया जाएगा। 29 अगस्त 2022 को शाम 3:20 से शुरू होगी तृतीया तिथि और अगले दिन 30 अगस्त को 3:34 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती है। इस दिन में भर पूरे दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह माता पार्वती के भोग लगाने के बाद जल पीकर अपना व्रत खोला जाता है, तोड़ा जाता है। इस व्रत को सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर कहानी कथा सुनती है, व्रत रखती है और सुहागिन महिलाएं मांग में सिंदूर नाक से लेकर पूरा सिंदूर भरती है। कई जगह सिंदूर से सिंदूर भरना भी जरूरी माना जाता है। सब राज्यों में अलग अलग तरीके से यह व्रत किया जाता है। अपने विधि विधान से सब अपनी तरह से इस व्रत को करते हैं। जैसे जिस राज्य में जैसा रिवाज रीति है वैसे इस व्रत को करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्ग से पूछकर इस व्रत का नियम पालन जरूर करना चाहिए और श्रद्धा विश्वास प्रेम से इस व्रत को करें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती तो भाव के भूखे हैं। भाव और श्रद्धा प्रेम से इस व्रत को जैसे भी करें अपने रीति रिवाज के अनुसार करें और अच्छे से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा प्रार्थना करें और सभी से वर मांगे कि उनको सुख समृद्धि दे, अखंड सौभाग्य दे। यह व्रत दूसरी जगह बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस व्रत को इस दिन सास अपनी बहुओं को सुहागी का सिनारा देती है। इस व्रत को करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और सुहागन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति पत्नी में प्यार बना रहता है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान भी देते हैं। गर्भवती महिलाएं क्या व्रत कर सकती हैं? गर्भवती महिलाएं अगर समर्थ है तो व्रत कर सकती है, वरना व्रत नहीं कर सकती। कथा कहानी सुन सकती है और भगवान शिव व माता पार्वती से प्रार्थना करती है और क्षमा याचना करती है कि हम इस बार आपका व्रत नहीं कर पा रहे, अगली बार हम आपका व्रत कर सकते हैं। और घर में पति या घर में जो भी औरत होती है जैसे सास ढानी किसी से भी आप ये व्रत करवा सकते हैं और फिर अगली बार आप इस व्रत को फिर से शुरू कर सकती है, उठा सकती है। अगर किसी कारणवश आप व्रत छूट जाए, ना कर पाए, तो आप इस व्रत को किसी से घर में इस व्रत को करवा सकती है और पूजा कर सकती है और क्षमा याचना कर सकती है और फिर से दोबारा इस व्रत को कर सकती है। यह व्रत एक ऐसा है जो शुरू करने के बाद में बीच में छोड़ा नहीं जाता है, हमेशा इस व्रत को करना होता है। बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत में क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में बहुत ही फलदायी माना जाता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के लालच या छल कपट से बचे। भूल कर भी जल या दूध का सेवन ना करें। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सोना नहीं चाहिए जहाँ तक हो सके। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत को खत्म करने के बाद अगले दिन पानी पिया जाता है। एक बार व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन रात में जागरण कीर्तन सत्संग करना चाहिए। हरतालिका तीज की कहानी। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के मौके पर मनाया जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उस समय हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हो गए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए
लेकिन जब माता पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई और एक सखी से बताने लगी कि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। इसके बाद अपनी सहेली की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मगन होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को पसंद जरूर आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो सभी के पास पहुंचे और आप सभी अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दिल से धन्यवाद करते हैं।